सबसे पहले हुकूमती रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बासी साहब, कौमी सलामती पॉलिसी पार्लियामेंट से बाला बाला ये अपेरेंटली बन गई, किसी को खबर ही नहीं है कि क्या हुआ है। आपके ख्याल में हुकूमत का ये ट्रैक अपनाना ठीक है या फिर एटलीस्ट कौमी सलामती जैसे इशूज़ पे तो सबको ऑन बोर्ड होना चाहिए था? ऐसी बात नहीं है। इसमें तकरीबन कोई 400 से 500 जो एक्सपर्ट हैं, जो एकेडमिशियंस हैं, आला सरकारी अफसरान हैं, आपकी सरकारी जितने डिवीज़न्स हैं, अस्करी इदारे हैं, उन तमाम की इनपुट इसमें ली गई है। और जो गवर्नमेंट्स सूबाई हुकूमतें हैं, आपकी जो चारों सूबाई हुकूमतें हैं, आपकी दो जो आज़ाद हुकूमतें हैं, GB वाली और आज़ाद कश्मीर वाली, इन सब से राय लेके एक कौमी सलामती पॉलिसी बनाई है। और इसमें ज़ाहिर है जब हमने कहा कि ये 7 साल से बन रही है तो इसमें सबकी इनपुट है। वो अलग बात है कि इसका क्रेडिट हमारी गवर्नमेंट को जाता है कि हमने इसको तमाम इदारों को एक पेज पे ला के इसको तैयार किया। और जहाँ तक अपोजिशन की बात है, इनको बिल्कुल इसमें बुलाया था पार्लिमानी कमेटी में, लेकिन वो आपको पता है उनका रवैया गैर कॉम्प्रोमाइजिंग है। उनका रवैया तो सिर्फ मैं ना मानूं वाला है, तो वो तो हमें ठीक ही नहीं समझते। तो आप क्या कर सकते हैं? बाकी इसका प्रोसेस यही होता है कि कमेटीज़ में जाते हैं, कमेटीज़ में इनपुट होती है मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की, और उसके बाद जब हमने समझा कि उन्होंने कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया तो इस चीज़ ने आगे चलना है। जब ये सामने इसके खदो खाल आएंगे तो इसमें आने वाली हुकूमतें इस पर फ़ायदा भी उठाएंगी और इसको चेंज भी कर सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कोई हुकूमत समझती है कि इसमें कोई बेहतरी लानी है तो कोई अगली हुकूमत तो इसको बेहतर भी कर सकती है। अच्छा अब्बासी साहब, अब ऑब्वियसली मिनी बजट तो आ रहा है, इसकी तफसीलात इत्तेहादियों तक से शेयर नहीं की गई, तो ये इन इटसेल्फ एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो आपको तो ऑब्वियसली सब कुछ पता ही होगा कि इसमें क्या क्या है। प्लीज़ काइंडली हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मोटी मोटी बातें ज़रा हमसे शेयर कर लें, हमें पता चल जाए कि आने वाले दिनों में क्या चीज़ महंगी होने वाली है, क्या नहीं। हम तैयारी तो कर लें जी, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो हम ज़रा कुछ तैयारी कर लें। तो मोटी मोटी चीज़ें ये हैं कि थोड़ा सा आपको अपने आप को, पाकिस्तान के बजट को फाइनेंशियल डिसिप्लिन में और फिस्कल डिसिप्लिन में लेके आना है। हमने अपने मुल्क की आमदनी बढ़ानी है, अखराजात कम करने हैं और जो गैप है वो कम करना है। और ये आपको इसको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कहते हैं। ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हमें करनी चाहिए थी, नहीं की। इस हुकूमत ने आते ही 3800 अरब रुपए का जो टैक्स कलेक्शन थी उसका टारगेट इस साल 6100 अरब तक है। तो जाहिर है ये तकलीफ दे बात तो है, और लेकिन आपने मुल्क को अगर चलाना है तो इस तरह खसारों पे मुल्क ना चलाए जा सकते हैं। और जब खसारे बहुत बढ़ेंगे तो फिर उस पर आपको IMF के पास जाना पड़ेगा या और डोनर्स के पास जाना पड़ेगा। और जब आपको किसी से कर्ज़ा लेना पड़ता है तो जो कर्ज़ा देने वाला होता है, जो लोन देता है, जो वो फिर अपनी शराइत भी लगाता है और वो आपको डिसिप्लिन में रखना का एक लिहाज से उनकी तरफ से वो होती हैं डायरेक्शंस। और ये को हम पहली दफ़ा नहीं जा रहे IMF के प्रोग्राम में, ये 23वां टाइम है। इससे पहले 22 दफ़ा भी गए, वजूहात थी, अब भी वजूहात हैं तो ये जा रहे हैं। अच्छा, लास्टली अब्बासी साहब अभी बताइए कि मिनी बजट जो है ये सर्टनली आज जब आएगा पार्लियामेंट में तो हंगामा होगा। अब ये सबको नज़र आ रहा है। एक तरीक़ाकार तो ये है कि अपोजिशन और इत्तेहादियों से पहले ही बात कर लें, एक मुफाहमत का माहौल पैदा कर लें, कह दें जी हमारे हालात बड़े ख़राब हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन वो कहेंगे जी हालात को पहुँचाने के ज़िम्मेदार आप लोग हैं। और वो माहौल तो ऐसा लगता नहीं हमें कि पॉसिबल हो, क्योंकि माशाल्लाह ट्रैक रिकॉर्ड ही देख लें। इत्तेहादी तो चलें आपके साथ होते ही हैं बहालत मजबूरी या अदरवाइज़, लेकिन अपोजिशन को तो आप लोग मुँह नहीं लगाते। अब फिर ऐवान में जाकर क्या होगा? वही ईंट का जवाब पत्थर से देने जाने की हिकमत अमली होगी और अजीब से मनाजर देखने को मिलेंगे सभी को। इत्तेहादी हैं उनको तो मुतमईन करना है और वो उन्होंने मुतमईन करने का कहा भी है। और ज़ाहिर है उनका हक भी है कि अगर मुल्क में कोई इकनॉमिक रीएडजस्टमेंट करनी है अपने बजट को और अपने चीज़ों को, अखराजात को और आमदनी को, तो उसके हवाले से उनको ऑन बोर्ड लेना है। अपोजिशन का रवैया तो आपको पता है, वो तो पहले साल ही वो मौलाना साहब जो है वो अपना सारा सामान लेके ठिया ठमा लेके आगे थे कि जी हमने हुकूमत गिरानी है। और फिर उसको पता है जब भी कोई मुश्किल टाइम आता है तो वो अपना किस्सा खोल लेते हैं। हमें वो सिलेक्टेड भी कहते हैं, हमें हटाना भी चाहते हैं, हमें बदवाएँ भी देते हैं। तो वो उनको आप क्या उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो जो हमें फैटफ जैसे जो ना हमारी वजह से था और ना उसका हमें कोई ज़ाती फ़ायदा था, मुल्क की बात थी, फैटफ जैसी चीज़ों पे वो 38 पॉइंट लेके आगे थे कि जी हमें नवाज शरीफ साहब को और जरदारी साहब के केसेस जो है वो माफ़ करें और नैब को उसको टूथलेस करें। तो ये कौम के सामने रवैया है। हम इस मुल्क को ठीक करने जा रहे हैं
और वो हर माशी फैसले को अगर सियासी अपनी सियासत करेंगे तो कल लोग तो देख रहे हैं। ठीक है जी, लोग तो सर्टनली देख रहे हैं बासित साहब, ये बात तो तय है, लोग आप लोगों को भी देख रहे हैं और लोग उन्हें भी देख रहे हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड थैंक यू, आप इतनी सर्दी में आए और आपने अपना मौक़िफ़ दिया। दैट्स राइट। लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान हमारे साथ हैं। शहरी रहमान साहबा, आपसे भी हम वही पूछेंगे। सबसे पहले तो कौमी सलामती पॉलिसी की तश्कील और इस पर अमल दरामद ये नेचुरली काम हुकूमत का ही है, तो फिर बड़ी हसास चीज़ें और मामलात जो हैं वो भी होते होंगे इसमें। आप क्यों समझती हैं कि इसका पार्लियामेंट में आना बहुत ज़रूरी है और इस पर डिस्कशन होनी चाहिए? देखिए, कौमी सलामती पॉलिसी हर मुल्क में, आप चाहे अमेरिका देख लें या कहीं और देख लें, पार्लियामान में या उनकी ख़ास कमेटियों के ज़रिए जाती है या उनकी प्लेनरी के ज़रिए जाती है, रैटिफाई की जाती है। वहाँ तो खैर अपॉइंटमेंट्स भी लोगों के रैटिफाई किए जाते हैं पार्लिमानी मुतल्लिका कमेटी से। इधर अगर सवाल किया जाए कि ये ले तक क्यों नहीं हुई है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ले होना होता है जी। स्टेट बैंक अपनी रिपोर्ट निकालता है क्वार्टरली, उसको भी ले होना होता है। लेकिन अब क्या पता, अब तो ये सूरत हाल है कि हमें बताया हुआ है कि इस नई पॉलिसी का महवर इकोनॉमिक पॉलिसी होगा, जिससे कोई इन्हराफ नहीं, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता कि पहली कोर जिम्मेदारी हमारी इक्तिसादी बहाली है, क्योंकि हम बहुत आगे चले गए हैं एक सूरत हाल में जहां इस डूबती हुई माशी हालत को बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है। मैं नहीं समझती कि जिस तरह इस वक्त बात की जा रही है कि वो हमारी सेंट्रलिटी ये होगी, तो भैया आप सेंट्रलिटी बताएं। अगर इकोनॉमिक कोर है तो इकोनॉमिक कोर ज़मीनी हकीकत तो कुछ और बिल्कुल बरक्स है, और वो ये है कि आप मुल्क को सिक्योर करने के बजाय सारी इसकी भाग दौड़, सारे फैसले, रुपये की वैल्यू, हर चीज़ चलिए वो मार्केट के हाथ में ज़रूर हो, लेकिन आप हर चीज़ ऐसी नहज पर ले जा रहे हैं कि जवाबदेही आलमी इदारों के पास होगी, आपके पास, यानी उनको जवाबदेही होगी, पाकिस्तान की नुमाइंदा पार्लियामान इवन हुकूमतों के पास नहीं होगी। ये बहुत बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। राइट। अच्छा ये बताइएगा शहरी साहिबा कि कौमी सलामती पॉलिसी वाला मामला तो अब हो गया, अब सर्टनली पेश होना है मिनी बजट। अब आजकल अपोजिशन वाले दोनों ऐवानों में शोर वगैरह तो कर लेते हैं, लेकिन कोई कानून साजी रोक नहीं पाए हैं अब तक। तो मिनी बजट पर भी इससे ज़्यादा अपेरेंटली क्या कर लेंगे, और अवाम फिर मैं तो सोच रहा हूँ किस तरफ देखें। बुलडोजिंग होगी ना, आपका मतलब यही है कि बुलडोजिंग होगी। आए दिन ये बार बार अपनी ब्रूट मेजॉरिटी, और फ्रैंकली सॉरी टू से ये हकीकी मेजॉरिटी है नहीं, ये मसनूई एक मेजॉरिटी है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की तकदीर एक ऐसी ख़तरनाक जगह ली जा रही है जहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल होगा। आप जब कहते हैं कि आपके रियासती इदारे जवाबदेही नहीं होंगे आपके नेशनल इदारों से, तो फिर आप सोचिए क्या होगा। दुनिया भर में ऑटोनॉमी जो होती है सेंट्रल बैंक्स की, वो थोड़ी कम की जा रही है ताकि वो अपने मुल्क में कैपिटल फ्लोज और दूसरी चीज़ों को का तहफ़्फ़ुज़ दे चुके हैं। ये हर जगह रिव्यू हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में आप ऐसी खौफनाक इन्फ्लेशनरी और नॉन ऑडिटेबल पॉलिसीज़ ला रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि बट मिनी बजट की शाम पर आप कह रहे हैं कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी विल बी द कोर ऑफ आवर नेशनल सिक्योरिटी। प्लीज टेल मी व्हाट नेशनल सिक्योरिटी दैट विल बी। विल दैट बी ट्रेड विद इंडिया? विल दैट बी ट्रेड विद अ प्रॉस्परस अफगानिस्तान? क्या होगी आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जिसका कोर इकोनॉमी होगी? जिस दिन आप 600 अरब का ला रहे हैं, 600 बिलियन का आप और बोझ डाल रहे हैं वहाँ पे, और जो उन्होंने बोझ डाले हैं गैस के, बिजली के, दूसरे नरखों के, आप बताएं अब अवाम की चीखें निकल गई हैं। तो ये एक आप कह रहे हैं दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सिक्योर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो सवाल तो बनता है पूछने का। फाइन गॉट इट। सेनेटर शहरी, एक और बात, हुकूमती इत्तेहादी मिनी बजट जो है वो या दीगर अहम मामलात में हुकूमत के साथ ही नज़र आते हैं, और अब वो क्या करेंगे ये तो ऑब्वियसली देख ही लिया जाएगा, लेकिन अपोजिशन तो ख़ुद मुत्तहिद नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो अपोजिशन की है। आपको नहीं लगता कि कम अज़ कम इस तरह के अहम मामलात पर अपोजिशन का एहतजाज, लाहे अमल सब मुश्तरका होना चाहिए? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तो अलग अलग पोजीशंस ऑब्वियसली हुकूमत को वॉक ओवर देने वाली बात लगती है, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में?
जी इस वक्त मुल्क में बल्दियाती इलेक्शंस की भी हवा चली हुई है। जब इलेक्शंस होते हैं हर पार्टी अपना अपना एक मंशूर, अपनी नजरिए और अपने जाहिर है कारकुन के और अपने जो एक्टिविस्ट होते हैं ग्राउंड पे और जिनके जाहिर मुकाबले होते हैं एक दूसरे के साथ, दूसरी पार्टियों के साथ चलते हैं। लेकिन पार्लियामान में जहां हमने मुत्तहिद रहना है, हम बिल्कुल मुत्तहिद हैं। मुस्तकिल हमारी जॉइंट ऑपोजिशन मीटिंग्स एक साथ हो रही हैं, चाहे वो सेनेट में हो चाहे नेशनल असेंबली में हो। तो अवाम हम ही से तवक्को रख सकती है। जिस दिन हम कहते हैं कि जी हमने कुछ, जिस दिन कम पार्लियामान नहीं होता या कोई बात नहीं की जाती, तो लोग बहुत पूछते हैं कि प्लीज आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे। तो फिर जब हम बोलते हैं आप कहते हैं आप रोक नहीं पा रहे। देखिए ये मसनूई अक्सरियत है इनकी, और ये मसनूई अक्सरियत लड़खड़ा रही है। इनके अपने ये बिल आना था, मिनी बजट मसलन आना था इसी हफ्ते, लेकिन सेनेट अब प्रोरोग हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? सेनेट में उसी दिन आइन के मुताबिक ले होना है और रिकमेंडेशंस के लिए जाना होता है मानी बिल को। अगर ये यहाँ हमारा हाउस प्रोरोग हो गया है 3-4 दिन के लिए भी, तो इसका मतलब है इनको वक्त दरकार है। ये अभी ले नहीं कर पा रहे हैं। इनके पास अपनी हर दफा एक जो मसनूई अक्सरियत है वो हवा में अब लड़खड़ा रही है, सबके पैर लड़खड़ा रहे। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया सेनेटर शहरी साहब हमारे साथ मौजूद थी। इससे पहले हमने सदाकत अली अब्बासी साहब को मौक़िफ़ लिया, ऑफेंड ना हो जाए, नाम गड़बड़ नहीं, खैर दोनों के हमने मौक़िफ़ ले लिए।